जनक की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा तूफान। वहीं दूसरी तरफ अदिति का होगा चटर्जी परिवार में फिर से वापसी। जी हाँ दोस्तों, वहीं अदिति की वापसी ला देगी जनक की जिंदगी का एक बड़ा तूफान मोड़ लाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनक की आने वाली कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार। एंड अब आपको बता दें कि यहाँ पर फाइनली अब ऋषि की लाइफ में अदिति की फिर से एंट्री होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि पूरी तरह से याददाश्त खो बैठा है। वह जनक से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, उसको जनक के बारे में कोई भी चीज़ याद नहीं है। वहीं अब अदिति की वह खुशियाँ वापस उसे मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब ऋषि की याददाश्त जा चुकी है। ऐसे में अब ऋषि को केवल और केवल अदिति का प्यार, उसका साथ, अदिति से जुड़ी वह सारी बातें ही याद हैं। यहाँ पर अब ऋषि जनक का चेहरा तो क्या, उसके नाम से भी नफरत करने लगा है। यहाँ पर वही हम देखेंगे कि यहाँ पर सच्चाई जैसे ही तनुश्री और अदिति के सामने आती है, यहाँ पर वह उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वह इतनी फूले नहीं समाती हैं। यहाँ पर तनुश्री चाहती थी कि ऋषि की जनक को हमेशा के लिए भूल जाए, अदिति को अपना ले। ऐसे में अब फाइनली ऋषि की याददाश्त चली गई है और यहाँ पर उसे केवल और केवल अदिति का प्यार ही याद है। आने वाली ट्रोस्ट में हमको देखने को मिल हम आपको बता दें कि यहाँ पर तनुश्री अदिति को करेंगी फिर से ऋषि की लाइफ में आने की। ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली अदिति तनुश्री की बातों में आ जाएगी और वहाँ पर अब वह जो है कि अपना सामान पैक कर वापस आएगी फिर से चटर्जी हाउस और रहेगी ऋषि की ज़िंदगी में उसकी वाइफ बनके। तो वहीं अब ऋषि अर्शी का अपनी बेटी को मना करती है और कहती है कि अब वह ऋषि के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकती है। वह उसका शादी फिक्स हो चुका है कौशिक के साथ, उसके साथ सगाई भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अदिति अपनी माँ की बातों को नहीं मानेगी और यहाँ पर वह फाइनली अपने पूरे सम्मान के साथ जो पहुँच जाने वाली है फिर से चटर्जी हाउस, यानी कि ऋषि की लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब अदिति जो है तनुश्री से मिलकर जो है कि ऋषि की लाइफ में जनक को इतना दूर करने वाली है कि फिर कभी भी ऋषि और जनक की मुलाकात ना हो। ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचेंगे जनक के खिलाफ। ऋषि को दूर करेंगे अदिति और जो है तनुश्री मिलकर यहाँ पर ऋषि के लाइफ से जनक को इतनी दूर करेंगे कि अब वह यहाँ से अदिति को अब कभी भी ऋषि और उसकी लाइफ जनक को मिलने ना पाए। वहीं आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि ऋषि और अदिति का मिलना होने वाला है। ऐसे में अब देखना यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि जनक ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए क्या करती है। क्या उसकी लाइफ में फिर से वापस आ पाएगी जनक, या ऋषि की याददाश्त फिर से वापस आएगी, या फिर ऋषि कर रहा है कोई नाटक। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर भले ही अदिति का कौशिक के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन आज भी वह ऋषि से भी प्यार करती है और यहाँ पर वह ऋषि की जान बचाने के लिए खातिर वह अपने आप भला ही अदिति कैसे खुद को रोक सकती है। यह दोस्तों, कैसे वो पीछे हट सकती है ऋषि की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि जनक भी एक तरफ से वो पूरी जो जान लगा रही है ऋषि को बचाने के लिए, ऋषि की जान खतरे में है और भला अदिति कैसे खुद को रोके। ऐसा तो हो नहीं सकता। देखना अदिति अपनी माँ अर्शी के खिलाफ जाकर वह ऋषि को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पर अर्शी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिरकार अदिति की लाइफ अलग हो गई है, फिर भी उसे ऋषि की इतनी फिक्र क्यों है। वहीं अनिरुद्ध और अदिति के साथ साथ जनक तीनों अब ऋषि को बचाने के लिए अब पहुंच जाने वाले हैं अंकुश के उस गुप्त जगह पर जहां पर ऋषि को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहीं हम आपको देखेंगे कि यहाँ पर ऋषि की याददाश्त चली गई होगी और ऐसे में अब उसे याद होगा केवल और केवल अदिति के प्यार, और वह भूल गया है जनक को, जनक का प्यार और जनक के साथ रिश्ता कि वह जनक से कितना प्यार करता था। जनक से उसकी शादी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें ऋषि के दिमाग से गायब हो जाने वाली है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाने वाली है। यहाँ दोस्तों, जनक के साथ बिताए वह हसीन पल, वह शादी, सब कुछ ऋषि की मेमोरी से इरेज हो चुका है और ऐसे में अब उसे लगेगा कि उसका प्यार, उसकी अदिति उसे बचाने आई है। और यहाँ पर अब ऋषि जो है जनक को छोड़कर अदिति को गले से लगा लेने वाला है। ऐसे में अदिति अब काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वहीं जनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि वह जनक को जो है अब ऋषि अदिति के अपने दिल की बात की कहने वाला है। यहाँ पर अनिरुद्ध के साथ साथ सभी के होश उड़ जाने वाले हैं कि यहाँ पर ऋषि यह कैसे बोल सकता है।
यहाँ पर वह झनक ऋषि को अपने प्यार और अपनी शादी की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अब ऋषि झनक से प्यार को ठुकरा देने वाला है, उसे धक्का दे देने वाला है। इसके बाद अब झनक को लगने वाला है बड़ा सदमा और बहुत ज़्यादा उसको झटका लगने वाला है कि जिस इंसान से वह इतना प्यार करती थी, जिस इंसान के लिए वो इतनी दूर उसको बचाने के लिए आई, वह इंसान उसको ठुकरा रहा है, झनक के प्यार को ठुकरा रहा है। इसके बाद अब झनक को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। उसके आगे कहानी क्या ट्विस्ट लेती है कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि झनक अब ऋषि को कैसे बचाती है। ऋषि की याददाश्त जाना, क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट है या फिर जिसके पीछे बहुत ही किसी की साजिश है और असली मास्टर प्लान किसका है? झंडा। जी हाँ दोस्तों, कोई और वह पूरी तरीके से गेम खेल रहा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहां इमोशन की भी हाई है और सजे भी पूरी तरीके से ऑन है। इसके से पहले बात करते हैं अनिरुद्ध की, जिस आदमी को सालों बाद पता चला कि झनक उसकी अपनी बेटी है, उसकी और नूतन की निशानी है। उस पल के बाद से उसका पूरा तरह से और पूरा चेंज हो गया है, एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया है। अब चुप रहने वाला और हस्बैंड नहीं रहा बल्कि एक प्रोटेक्टिव फादर बन चुका है। आज वह झनक के लिए अर्शी से लड़ रहा है, पूरे घर वालों से लड़ रहा है, अपनी बेटी अदिति उसको भी सो बोल रहा है, उसके पीछे कर रहा है झनक के लिए। लेकिन अनिरुद्ध को देखिए, जिस बेटी को वह खुशियाँ देना चाहता है, उसकी खुशियों पर अर्शी और अदिति ने जो मिलकर पूरी तरीके से साजिश रच दी है। यहाँ पर अर्शी के दिल में झनक के लिए सिर्फ नफरत और नहीं नफरत अदिति के अंदर भी भर दी है। तभी तो यहाँ पे वो जो पूरी तरीके से जो झनक को गलत मान रही है, वही देखिए ऋषि की और झनक की शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो ऋषि की मेमोरी लॉस हो गई है, पूरे तरीके से गेम पलट गया है। यहाँ पर ऋषि जब हॉस्पिटल में होश में आएगा तो उसे कुछ याद नहीं आएगा और न ही 7 फेरे याद आएंगे। झनक के साथ अपना प्यार, अपना वादा, सब कुछ भूल चुका होगा। दुनिया में सिर्फ एक नाम है, वही है उसकी शुरू होती है उसकी कहानी, असली ड्रामा, जहाँ पे अदिति जिसका तलाक हो चुका है ऋषि के साथ, जिसकी सगाई कौशिक से हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऋषि से अटका हुआ है। तभी तो उसने मंत्री जी के सामने सच्चाई को नहीं बताया कि वह ऋषि के साथ उसका डाइवोर्स हो गया है। वह चुप रही। यहाँ पर वह साबित कर रही है कि वह झनक जो उसकी बीवी नहीं है, उसकी अभी भी पत्नी कानूनी तौर पे वह दिखाना चाहती है। अब वह सिर्फ और ईगो पे आ चुका है अदिति के बाद। अब अगर ऋषि को झनक याद नहीं आया दोबारा तो उसे पा सकती है, दोबारा उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता सकती है। अब फैमिली के सामने ओपनली बोल देती है कि जब यहाँ पे ऋषि को झनक याद ही नहीं तो यहाँ रिश्ता खत्म ही समझ जाए, और वह खुद यहाँ पे ऋषि से दोबारा शादी करना चाहती है। और सबसे दर्दनाक पल जब यहाँ पे ऋषि सबके सामने झनक को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, उस वक्त झनक की आंखों में जो आंसू आते हैं, जो दर्द दिखता है, वह किसी भी क्यूअर से अंदर नहीं पूरा जा सकता तरीके से हिला देगा झनक को। ऑडियंस ये बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे कि, लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पर कहानी खत्म होने वाली नहीं है।